हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो जिसमें मैंने कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक खत्म कर दिया और अब चल रहा है हमारा डिफरेंशियल का टॉपिक। तो डिफरेंशियल में 5.2 से चल रही है। क्वेश्चन नंबर इसका मैंने आपको बेसिक और इसके फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 तक मैंने करा दिया था बेसिक फॉर्मूले, और क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने पिछली वीडियो में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है, आपको इसका क्या करना, अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, लेट माना y इज इक्वल टू सेट टेन अंडर रूट एक्स। हम क्या मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। अब कहते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो यानी कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करिए तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, d अपॉन dx ऑफ sec tan अंडर रूट x। तो सबसे पहले आपको किसका करना होगा, sec का करना होगा। तो sec x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लिखवाया था। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है ना। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, आपको मैंने लिखवाया था d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x, क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स। अब देखो sec x, तो x की जगह पर यहां पर क्या है, x की जगह पर टेन रूट एक्स है ना। तो ये हो जाएगा sec x का sec x, तो sec टेन रूट एक्स, यानी sec x हो गया sec x इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा, टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। तो ये हो गया sec x इंटू टेन एक्स, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ये रही, यही तो x की वैल्यू है। तो sec x इंटू टेन एक्स इतना हो गया। तो अब ये अभी किसका हुआ है, ये तो सिर्फ sec का हुआ है, अभी तो टेन का बाकी रह गया। फिर क्या लिखेंगे, इनटू में d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स, ये हो गया। अब हम किसका करेंगे, टेन रूट एक्स का करेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना, टेन अंडर रूट एक्स। अब इसका करेंगे टेन का करेंगे, तो देखें sec टेन रूट एक्स ऐसी रहेगा इंटू टेन टेन रूट एक्स ऐसी रहेगा। अब करेंगे टेन का, तो मैंने आपको डिफरेंशियल बताया था d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो x की जगह पे क्या है, रूट एक्स है। तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब किसका हो गया, टेन का हो गया। अब किसका रह गया, रूट एक्स का। अब लिखेंगे इनटू में d अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स लिखो या x की पावर 1/2 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो इसे लिख सकते हैं sec टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू, अब देखें रूट एक्स का मैं आपको ऐसा करके दिखा देता हूं, जैसे कि d अपॉन डी एक्स, क्योंकि रूट हटता है तो पावर कितनी 1/2 होती है, यानी x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। अगर n की जगह पर यहां पर पावर कितनी हो जाए 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा 1/2 माइनस वन। तो कितना हो जाएगा 1/2 में से बन जाएगा, यानी कि माइनस का हाफ, उसको नीचे ले आओगे, यानी x की पावर 1/2 और 1/2 अंडर रूट एक्स। तो कितना होगा x की पावर 1/2 का 1/2 रूट एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसको मैं पहले लिख लेता हूं 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर क्या है sec टेन अंडर रूट एक्स
इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, साइड से आप इसको फॉर्मूले हैं, ये सेक एक्स का फॉर्मूला है, ये टेन एक्स का फॉर्मूला है, ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है, और ये क्या है, रूट एक्स का जो मान मैंने डायरेक्ट लगाया है उसको मैंने इस जगह सॉल्व कर दिया है। आप इसको भी साइड से नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। देखिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे, माना y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो अब देखिए ये सवाल जो आपका अंश बटे हर के रूप में है, तो मैंने आपको अंश बटे हर का फॉर्मूला लिखवाया था, यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v। अगर मान लें यानी अंश बटे हर में कोई आपका सवाल दे रखा है फलन, तो यानी कि क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर, फिर हर एसआई d अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस फिर u एसआई d अपॉन डी एक्स ऑफ v। तो ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि आपने क्या करा, हर का वर्ग कर देंगे, यानी जो अपॉन में होगा उसका वर्ग कर देंगे, फिर हर एसआई अंश का अवकलन माइनस अंश एसआई हर का अवकलन, है ना। तो ये क्या होता है, अगर जो फॉर्मूला आपका सवाल जो है अंश बटे हर की फॉर्म में दिया है, तो आपको क्या करना होगा, भागफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो भागफल का फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं या फिर से बता दिया, यानी हर का स्क्वायर, यानी जो नीचे दिया हुआ हर उसका वर्ग कर देंगे, फिर हर एसआई अंश का अवकलन माइनस अंश एसआई हर का अवकलन, और इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर देखिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए अवकलन करेंगे तो y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो भाई हर का कर दो वर्ग, तो कॉस स्क्वायर, या फिर वर्ग कर रहे हो तो सीधे इकट्ठा लिख दो, कॉस सी एक्स प्लस डी, पूरे का क्या हो गया, वर्ग हो गया। फिर हर ऐसा ही रहेगा, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसा ही, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, यानी क्या करा आपने, हर एसआई अंश का अवकलन माइनस फिर साइन ए एक्स प्लस बी अंश एसआई डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी कि अंश का अवकलन, हर का वर्ग, हर एसआई अंश का अवकलन माइनस अंश एसआई हर का अवकलन। तो ये तो लगा दिया फॉर्मूला आपने। अब इसको कर लीजिए डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx, तो भाई cos सी एक्स प्लस डी आपने ऐसे ही रखा, साइन का यहां करेंगे साइन का, तो साइन का कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होता है cos, और x की जगह क्या है, a एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स का हो गया cos x। अब साइन का तो कर दिया, इसका रह गया, जब इसका करोगे तो x का कितना हो गया 1, तो a रह गया, प्लस कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस फिर साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा ही। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस का कितना होता है, माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन और सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, और सी एक्स प्लस डी का दोबारा करोगे, एक्स का 1 हो गया, सी रह गया, प्लस डी का कितना हो गया 0 हो गया, और पूरे के बटे में कितना है, अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि स्क्वायर खोलोगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब देखें dy अपॉन डी एक्स, तो देखो यहां से क्या बचा, a बचा, तो a को मैंने यहां लिख दिया, फिर कॉस सी एक्स प्लस डी ये आ गया, और कॉस ए एक्स प्लस बी आपका ये आ गया, ठीक। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c आपका यहां आ जाएगा, फिर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी,
और यहाँ कितना है साइन सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। और पूरे के अपॉन में कितना है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये है। ठीक, अब देखें, अब मैं इधर को लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। देखिए अब इसको एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में रख देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो जब इसके अपॉन में रखेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, या थोड़ा सा स्पेस यहीं लिख देता हूं। देखो एक बार इसके अपॉन में रखेंगे तो यहां बचेगा ए, भाई एक कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कैंसिल हो गया, क्या रह गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और जो एक कॉस रह गया वो क्या हो जाएगा सेक बन जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस जब एक बार इसके बटे में रखेंगे तो देखो यहां पर क्या है सी साइन ए एक्स प्लस बी, तो ऐसे ही रहेगा। अब भाई एक दो साइन सी एक्स प्लस डी यहां भी है, और यहां पे क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बटे कॉस कितना बन जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। तो भाई एक तो बन गया, एक रह गया ना, उसका क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, उसको लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी, तो ये यहीं आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। भाई क्योंकि हमने क्या करा, इसको एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में रखेंगे, अलग अलग करेंगे ना। तो देखो यहां पे कॉस स्क्वायर है, तो एक घात से एक पावर कैंसिल हो गई, अपॉन में एक पावर रह गई, तो एक पावर को ऊपर लेके जाएंगे, वन अपॉन कॉस सेक बन गया, वो आपको ये आ गया। बात क्लियर। अब इसको इसके बटे में रखेंगे तो भाई यहां पे पावर दो है, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा ही रहा, सी ऐसा ही रहा। अब टेन साइन बटे कॉस, टेन बन गया, पावर दो है ना, तो एक ही तो यूज हुई ना साइन बटे कॉस में, तो एक तो रह गई, उसको वन अपॉन कॉस को सेक लिख दिया, तो कितना आ गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपको दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू, और यहां क्या है इनटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो भाई इसको मैंने यहां फर्स्ट पार्ट मान लिया, इसको सेकंड पार्ट मान लिया, है ना, आज दो पार्ट में मान लिया। तो भाई आपको फॉर्मूला पता होगा फर्स्ट, है ना, भाई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू में डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड पार्ट, प्लस सेकंड ऐसा ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, यही तो होता है। तो देखिए सबसे पहले हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए सबसे पहले y का कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही कॉस एक्स क्यू ऐसा ही रहेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसा ही d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू। ठीक है, तो अब देखें, अब हम क्या करेंगे, देखो कॉस एक्स क्यू ऐसे ही रहा, सबसे पहले करेंगे पावर का, हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले करते हैं पावर का। तो स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5। ठीक, पावर का हो गया, अब किसका करेंगे साइन का, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, अब यहां देखें प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे ही रहा, कॉस एक्स क्यू करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स की पावर 3। ठीक, अब किसका करेंगे d अपॉन क्यू, साइन कॉस का तो हो गया, अब रह गया एक्स की पावर 3 का। ठीक, अब देखें तो कॉस एक्स क्यू ये आ गया, इनटू में 2 साइन एक्स की पावर 5 आपका ये है। अब साइन का करेंगे कितना हो जाएगा, इनटू में कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर 5। अब किसका रह गया d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 का। देखो अब साइन का हो गया, किसका रह गया एक्स की पावर 5 का, उसका भी ये लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहां देखें यहां कितना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5,
भाई माइनस प्लस माइनस हो गया, इनटू में साइन एक्स क्यू हो गया, इसका करोगे तो 3x² हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n से 3 पावर पहले आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, स्क्वायर रह जाएगा। अब देखें, अब यहां पर क्या होगा, cos एक्स क्यू इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का करोगे कितना हो जाएगा, इंटू में 5x की पावर 4 माइनस 3x² साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। तो देखें भाई, भाई 2 की 5 से गुणा कर दोगे, 2 पंजे 10, एक्स की पावर 4 आपकी आ गई, तो यहां कितना हो गया, कॉस एक्स क्यू हो गया इंटू साइन एक्स की पावर 5 आपका ये हो गया, इंटू कॉस एक्स की पावर 5 आपका ये हो गया, माइनस 3x² साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू, दैट इज आंसर। तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी tan x की पावर 4 cos x क्यू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x² साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यू। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि ये दो फलन आपके गुणनफल में दिए हैं, तो गुणनफल का लगेगा फॉर्मूला, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट ऐसा ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, तो यानी दोनों का अवकलन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो देखो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस फिर दूसरा ऐसे ही रखा, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना। तो इसको सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन, इसमें भी क्या करेंगे, माना y इजिकल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, y इजिकल टू 2 ये है, इसे हम लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर पूरे की होल पावर 1/2। तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, किसका करेंगे, d/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। तो भाई इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, उसकी पावर n है, तो 1/2 पहले आ जाएगा, तो कॉट एक्स स्क्वायर, तो पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 माइनस 1 हो जाएगी, ये तो आपने पावर का कर दिया। अब किसका करेंगे, d/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा, 1/2 में से माइनस का बन जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा, उसको बटे में ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर कॉट एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 हो गई, क्योंकि माइनस 1/2 बची ना, उसको अपॉन में ले आएंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगी। कॉट एक्स का करोगे डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो किसका कर दिया हमने, कॉट का कर दिया। अब किसका रह गया, d/dx ऑफ 2x का रह गया, तो एक्स स्क्वायर का रह गया, सॉरी। तो अब इसका कर देंगे, तो देखिए यहां पर 1/cot x स्क्वायर, यानी इस पे रूट लगा दो या अंडर रूट के 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप, जो आपका मन करे। अब माइनस ये है, तो माइनस चिन्ह मैंने कहां लगा दिया, यही रहने दो अभी, तो या फिर माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हो गया। जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसको माइनस लगा हुआ ब्रैकेट में लिख दिया, इसे लिख सकते हैं माइनस, ये लिख दिया मैंने, ये कितना हो गया, कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 2x को मैंने यहां लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का 2x कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और
अंडर रूट बटे में कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन में माना y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स मान लिया। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx। तो यहां क्या करोगे, d अपॉन dx ऑफ cos अंडर रूट एक्स। तो पहले cos का करेंगे, cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा अंडर रूट एक्स। तो अब किसका करेंगे, cos का तो हो गया। तो अब क्या करेंगे दोबारा, d अपॉन dx ऑफ रूट एक्स। तो 1 अपॉन रूट एक्स, अब सॉरी 1 अपॉन कर रहा हूं रूट एक्स का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था रूट एक्स को लिख सकता हूं मैं x की पावर 1 अपॉन 2। इसका जब डिफरेंस करेंगे x की पावर n के अकॉर्डिंग, n पावर पहले 1 अपॉन 2, x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि 1 अपॉन 2, x की पावर कितनी बची, माइनस 1 अपॉन 2। इसको नीचे ले आओ तो ये कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2, x की पावर 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो देखिए माइनस का साइन अंडर रूट एक्स ये आ गया, इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1 एक्स इज बिलोंग्स टू आर एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। भाई अब तक आपने जो पढ़ा था कंटिन्यूअस पढ़ा था, तो कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, सतत है या नहीं है, संतत है या नहीं है, ये आपने पढ़ा था। लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं पढ़ा था। लेकिन सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, बस इसमें भी करना आपको वही है। तो सबसे पहले हम बढ़ते समझाते हैं आपको अच्छी तरीके से। आपको एफ एक्स दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1। तो मॉड एक्स माइनस 1 है, मॉड का मतलब है यानी इसके अंदर वैल्यू प्लस की भी होगी माइनस की होगी, लेकिन बाहर आएगी तो प्लस की आएगी, ये तो आप भी जानते। तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1। हमें क्या करना है, एक्स बराबर 1 पर फलन की जांच कर लो कि अवकलनीय है नहीं है। तो भाई देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या हो जाएगा, 1 पे निकालना है, तो यहां पर f1 माइनस h माइनस का f1, ठीक। भाई यहां पे a माइनस h माइनस का fx होता है, और अपॉन में क्या होता है, माइनस का h होता है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए है। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस fx कहां है, ये रहा। तो इसमें मॉड में लिख दो, x की जगह पे 1 माइनस h रख दिया, फिर माइनस 1 आपका ये आ गया, मॉड ये आ गया, ठीक, ये मॉड लगा दिया, माइनस f1 रखेंगे तो मॉड 1 माइनस 1। तो मॉड में x का 1 रख दिया, 1 माइनस 1 हो गया, अपॉन में क्या है, माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड माइनस h बचा, माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस का h। भाई 0 टर्म तो 0 हो गई। अब यहां पे क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0। भाई माइनस से मॉड से बाहर निकालोगे तो वैल्यू प्लस में आएगी, यानी प्लस का h हो गया, नीचे क्या माइनस का h है, h से h कैंसिल कर दिया, यानी कितना आ गया, तो भाई ये कितना आ गया, ऐसे माइनस का 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, प्लस होता है, h टेंस टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, माइनस का f1 हो जाएगा, अपॉन में h हो जाएगा। तो भाई लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h, यानी कि देखो मॉड ये रहा, x की जगह 1 प्लस h माइनस का 1, और माइनस मॉड 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहां प्लस का h रहेगा, ध्यान रखिए। तो लिमिट h टेंस टू 0,
1 से 1 कैंसिल हो गया, मॉड h बचा, माइनस का 1 माइनस 1 0 हो गया h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, 1 आ गया। भाई ये आपका माइनस का 1 है, ये आपका प्लस का 1 है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो उसमें भी तो यही करते थे सतत वाले में कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, यहां पे क्या डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया, इज नॉट इज इक्वल टू है, तो भाई ये क्या हो गया, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपसे कहा गया है f(x) बराबर x दिया है, ये क्लोज इंटरवल में दिया है, x दिया है, और यहां पर क्या है आपसे x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 3 से कम है, 0 और 3 के बीच में है। तो यानी कि अब देखो x बराबर 1 पर निकालना है, x बराबर 2 पे निकालना है। तो अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू जो लिमिट दे रखी है आपको यहां से 0 1 2 3 दे रखी है। अगर मान लो यहां पे 0 है और यहां पर कितना है 1 है, यहां पर कितना है 2 है, यहां पर कितना है 3 है, ठीक। तो अगर क्योंकि आपको निकालना है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, जिसमें आपको वैल्यू चाहिए 1 प्लस की 1 माइनस की। तो यहां पर इस साइड का पोर्शन ये क्या कहलाएगा 1 माइनस h कहलाएगा, इस साइड का पोर्शन क्या कहलाएगा 1 प्लस h कहलाएगा, है ना। तो अब इसमें एक चीज ध्यान देना, अगर 1 माइनस एच कहे 1 प्लस एच कहे, जो आपको वैल्यू लगानी है उसके लेफ्ट साइड वाली लगानी है वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू हो 1 प्लस एच के लेफ्ट साइड में क्या है, 1 माइनस एच के लेफ्ट साइड में क्या है, आपको हमेशा लेफ्ट साइड वाली ही देखनी वैल्यू, आपको राइट में नहीं जाना है, चाहे आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पे निकाल देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, तो f लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 1 माइनस h यूज करेंगे, माइनस का f1 यूज करेंगे, अपॉन में माइनस का h। तो देखें लिमिट h टेंस टू 0, जब 1 माइनस h लगाएंगे तो यहां पे क्लोज इंटरवल 1 माइनस h, ये आ गया माइनस, और यहां क्या हो गया 1, इतना हो गया। भाई 1 की वैल्यू तो 1 होती है, ये तो पक्का है ना। अब देखें अपॉन में माइनस का h, भाई 1 माइनस h की बात चल रही है। भाई देखो 1 माइनस h कहां है, ये रहा। अब 1 माइनस h के लेफ्ट में क्या है, 1 माइनस h के लेफ्ट में क्या है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया 0, माइनस का 1 अपॉन माइनस h, तो कितना हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल 0 1 अपॉन h, और 1 अपॉन जब लिमिट लगा दोगे 1 अपॉन h यानी 1 अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट, तो ये तो अपरिभाषित हो गया, तो लिख दोगे अतः यह है अपरिभाषित है। अब एक चीज का ध्यान दें, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में दोनों में से कोई अगर एक भी अपरिभाषित आता है तो फलन उस पर अवकलनीय नहीं होगा। इस बात दोनों आ जाते हैं तो भी अवकलनीय नहीं होगा, और एक आएगा तो भी अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि अपरिभाषित, मतलब उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते भाई, परिभाषित ही नहीं कर सकते। जब डिफाइन नहीं कर सकते तो उसका मतलब हो गया यानी अपरिभाषित है, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी वो फलन x बराबर 1 पर होगा ही नहीं अवकलनीय, क्योंकि अपरिभाषित आ गया। अब दूसरा वाला अपरिभाषित आए या परिभाषित, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे ही क्या हो जाएगा, ये फलन अवकलनीय नहीं है x बराबर 1 पर, लेकिन हम फिर भी निकालेंगे, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव हम फिर भी निकालेंगे। तो देखें राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां क्या हो जाएगा f1 प्लस h होगा, माइनस f1 होगा,
और यहां क्या होगा, प्लस एच होगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, मैंने क्या बताया था, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच लगा दोगे, 1 प्लस एच, ये आपका क्लोज इंटरवल आ गया, F1 आपका ये आ गया, अपॉन में एच आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 1 प्लस एच की बात करें, 1 माइनस एच की बात करें, आपको हमेशा लेफ्ट वाली लिमिट लेनी है। तो लेफ्ट वाली कहने का मतलब 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच के लेफ्ट में क्या है भाई, 1 प्लस एच के लेफ्ट में 1 से ज्यादा, तो इससे इधर होगा ना, उससे लेफ्ट में क्या है 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, यहां क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एच, यानी कि 0 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो लगा दोगे 0, तो 0 हो गया, 0/0, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो लिख दोगे अतः लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और दूसरी चीज, क्योंकि दोनों अपरिभाषित हो गए, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट, यानी ये भी क्या अपरिभाषित है। तो लिख दोगे अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो ये तो बात हो गई किसकी, x बराबर 1 पर हो गई। अब हम निकालेंगे x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर निकाल लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तब तक हम बढ़ते हैं x बराबर 2 के लिए। तो हम अब चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखें अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर निकालेंगे, 2 पर। तो भाई x बराबर 2 पर निकालने के लिए देखो भाई, सबसे पहले भाई यहां पर क्या होगा 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, तो इधर की वैल्यू 2 प्लस एच होगी, इधर की वैल्यू 2 माइनस एच होगी, यही तो होगी। तो हमें क्या निकालना है, x बराबर 2 पर, तो लिखा दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0, तो f2 माइनस एच हो जाएगा, माइनस का f2 हो जाएगा, अपॉन में माइनस एच। तो भाई लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच, तो लगा दो भाई 2 माइनस एच, और यहां क्या है, यहां लगा दो 2 अपॉन माइनस एच। तो 2 माइनस एच, तो देखो भाई 2 माइनस एच, ये रहा 2 से कम हो गई, यहीं पे तो आया। इसके लेफ्ट में क्या है 1, इसके लेफ्ट में क्या है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस 2 अपॉन 1, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस 1 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एच हो गया, यानी कि इनफाइनाइट आ गया, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो गया। तो भाई अपरिभाषित हो गया, क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। जब भाई अपरिभाषित है तो अब हम अवकलनीय तो होगा नहीं है, तो क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0, f2 प्लस एच माइनस का f2 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0, भाई f2 प्लस एच लगा दो, 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच। तो 2 प्लस एच तो ये रहा, इससे पहले क्या है लेफ्ट में 2 है भाई, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 माइनस 2 अपॉन एच, यानी कि 0, भाई लिमिट लगा दोगे 0, तो 0/0, तो भाई ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो लिख दोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, यानी x बराबर 1 और x बराबर 2 दोनों पर फलन अवकलनीय नहीं है। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट था 10th। अब ये कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5.2। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के 5.3 के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।